गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पेपर स्टाइल की। यस, मैं बीकॉम सेमेस्टर 1 इसलिए नहीं बोली क्योंकि ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के बच्चों को लागू पड़ता है, लेकिन उन बच्चों को जिनके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उनका जो पढ़ाई है, जो सेमी सिस्टम है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए आज मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कौन से पेपर देने हैं, कौन से पेपर नहीं देने हैं, कितने मार्क्स के रहेंगे, आपको कितने मार्क्स लाने हैं और किस तरह से जिनके पेपर के साथ साथ अगर आपको असाइनमेंट वगैरह कुछ देने तो वो भी किस तरह से होगा। साथ में मैं आपको पेपर स्टाइल भी दोनों ही पैटर्न की एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पेपर हैं, अगेन यूनिवर्सिटी सारी अभी सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, यानी कि HNGU है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब के अपने अपने में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। यानी आपको आपकी कॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसे कि मैं ये कहूँ कि जो 4 क्रेडिट वाले जो पेपर हैं, तो HNGU में 4 क्रेडिट वाले पेपर में सिर्फ एक अकाउंट है, जबकि GU में 4 क्रेडिट पेपर में 2 अकाउंट्स है। तो ये इस तरह से डिफर करेगा। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर सब यूनिवर्सिटी सेम ही पैटर्न फॉलो करेगी, सेम ही अकाउंट, सेम ही सब्जेक्ट, एवरीथिंग। तो राइट नाउ आप अपनी कॉलेज में जिसे 4 क्रेडिट के लिए काउंट किए जाते हैं उसे ध्यान में लीजिए। मैं यहाँ पर GU के फॉर्मेट में समझाऊंगी। आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कॉलेज में जो पेपर को 4 मार्क्स का कहा जाता है, आपसे ये आपका टीचर कहता है कि भैया ये 4 क्रेडिट का पेपर है, तो आपको उसे 4 क्रेडिट का समझना है। फॉर एन एग्जाम्पल, HNGU में इकोनॉमिक्स 4 क्रेडिट में, जबकि GU में इकोनॉमिक्स 4 क्रेडिट में नहीं है, एज पर माई नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर 4 क्रेडिट पेपर जो होंगे आपके, जिसके क्रेडिट मार्क्स 4 होंगे, पेपर 4 नहीं, जिसके क्रेडिट मार्क्स 4 होंगे, ऐसे पेपर 50 मार्क्स का उसका क्वेश्चन पेपर रहेगा। किसका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का रहेगा? उन पेपर्स का जिनके क्रेडिट 4 मार्क्स के हैं। ये क्रेडिट मार्क्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि GU की बात करें तो GU में 4 क्रेडिट मार्क्स वाले 2 अकाउंट्स हैं, FA1 एंड FA2, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। तो ये दोनों ही अकाउंट के जो पेपर रहेंगे वो 50 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे के आपके ये पेपर रहेंगे और ये यूनिवर्सिटी लेगी, यानी कि गुजरात यूनिवर्सिटी लेगी और इसे एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहेंगे। अगेन मैं हाईलाइट करूंगी अकाउंट्स को ज़्यादा, क्योंकि मैं उसकी टीचर हूँ। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो कंप्यूटर है, MA है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उसके लिए मैंने जैसे कहा कि आप अपनी कॉलेज में कौन से पेपर को 4 क्रेडिट में काउंट करते हैं वो इंक्वायरी करना आपका काम है। यहाँ पर मुझे इतना पता है कि दोनों ही अकाउंट FA1 एंड FA2 गुजरात यूनिवर्सिटी में 4 क्रेडिट मार्क्स रखते हैं, तो ये दोनों ही पेपर आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। जबकि HNGU में सिर्फ FA1 है जो 4 क्रेडिट मार्क रखता है, इन केस ऑफ अकाउंट्स ओनली। हाँ, अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, तो उसका पेपर, FA1 का पेपर 50 मार्क्स का रहेगा। अगेन सर्टेन कॉलेजेस हैज डिफरेंट एटीट्यूड, तो आपको इस पर्टिकुलर सेमेस्टर तक, इस साल तक, नॉट पर्टिकुलर सेमेस्टर तक, इस साल तक तो अपनी कॉलेज को ही फॉलो करना है कि वो 4 क्रेडिट मार्क में किसे इंक्लूड कर रही है, 2 क्रेडिट मार्क में किसे इंक्लूड कर रही है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर सारी ही यूनिवर्सिटी सेम पैटर्न फॉलो करेगी, तब ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई हमारा 4 वाला ये पेपर है, हमारा 4 मार्क्स वाला वो पेपर है, ठीक है। तो हम GU के 2 पेपर FA1, FA2 अकाउंट्स में जिसके 4 क्रेडिट मार्क हैं, तो उसका 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा और वो यूनिवर्सिटी लेगी और इसे एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहेंगे। यानी कि आपका नंबर कॉलेज में आएगा, कॉलेज के बाहर कहीं भी नंबर है पर यूनिवर्सिटी पैटर्न से एग्जाम होगी। जबकि जिस पेपर के 2 क्रेडिट हैं, यानी कि 2 मार्क्स है, हम सीधी भाषा में रखें तो वो पेपर जिनके 2 क्रेडिट है उसकी 25 मार्क्स का पेपर रहेगा और वो 1 घंटे का पेपर होगा। अब ये जो पेपर है वो कॉलेज लेगी, यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, लेकिन मॉनिटरिंग यूनिवर्सिटी करेगी। यानी कि हो सकता है कि ऑब्जर्वर आए या यूनिवर्सिटी थ्रू सारी प्रोसेस हो, लेकिन कॉलेज एग्जाम लेगी। यानी कि हम बहुत सिंपली अगर एक बात समझें तो 4 क्रेडिट वाले जो पेपर हैं वो 50 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, यूनिवर्सिटी नहीं, गुजरात यूनिवर्सिटी वो पेपर लेगी। 25 मार्क्स के पेपर उनके आएंगे जिनका 2 क्रेडिट मार्क रहेगा
और 1 घंटे का पेपर होएगा। कॉलेज ही एग्ज़ाम लेगी, लेकिन वो मॉनिटरिंग पूरा जो है ध्यान रखने का काम वो यूनिवर्सिटी करेगी। अब जो 50 मार्क्स और 25 मार्क्स है, दोनों में पासिंग मार्क्स जो है 36% परसेंटेज की बात करें, 36 मार्क्स नहीं 36%, यानी 50 मार्क्स का जो आपका जीयू पेपर लेगी उसमें पासिंग मार्क्स 36% के हिसाब से 18 मार्क्स, यानी आपको 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 50 में से। और जो 25 मार्क्स का जो कॉलेज एग्जाम लेने वाली उसमें भी 36%, यानी 9 मार्क्स चाहिए पासिंग, यानी कि 18 + 9 को अगर मैं टोटल करूँ तो 27 मार्क्स आपको इन टोटल लाने पड़ेंगे, 8, 18 और 9, और जो 27 है वो 75 का 36%। आप इसे इग्नोर करिए, आप सिर्फ इंडिविजुअल ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल में ही ज़्यादा सही रहेगा। आपका जो ये 4 क्रेडिट मार्क का जो पेपर है जो 50 मार्क्स का रहेगा उसमें आपको 18 मार्क्स लाने हैं, और जो 25 मार्क्स आप रहेगा जिसमें 2 क्रेडिट मार्क है उसमें आपको 9 मार्क्स लाने हैं। इस ज़माने में, यानी आपसे पहले जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती थी तो देयर इज़ अ 70 मार्क्स पेपर और उसमें पास होने के लिए 25 चाहिए था। तो अब आपको अगर देखा जाए तो 18 + 9 तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए, बट एनीवे 2 मार्क्स में कुछ उल्टा सीधा नहीं हो रहा है। आपको क्या याद रखना है, 50 मार्क्स का पेपर 2 घंटे जीयू पेपर लेगी, 25 मार्क्स 1 घंटा कॉलेज लेगी, मॉनिटरिंग यूनिवर्सिटी करेगी। 4 क्रेडिट मार्क्स वाले जो पेपर है उसमें आपको 18 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, 2 क्रेडिट मार्क्स वाले जो पेपर उसमें आपको 9 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब जीयू में जैसे मैंने कहा कि 4 क्रेडिट पेपर में अकाउंट के FA1 और FA2 दोनों ही हैं, तो आपको इन दोनों में मेहनत काफ़ी करनी है। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपका NEP के हिसाब से आपका जो पेपर का जो पेपर्स के जो नाम है, जो टाइटल है वो कुछ ऐसे हैं कि भाई एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड, स्किल एनहांसमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, ये सब जो नाम दिए गए हैं। तो ये जो 4 और टाइटल हैं, आपकी स्कूल कॉलेज कोई भी सब्जेक्ट ले रही हो या किसी भी टाइटल के अंदर कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर वेदास, गीतास, इंडियन माइथोलॉजिकल बुक्स, तो जो भी पढ़ा रही हो आपको इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसमें कॉलेज आपको इंटरनल इवेल्युएशन करवाएगी, जैसे ये एक्सटर्नल है। इंटरनल इवेल्युएशन जो होगा उसमें क्या है कि आपको सेमेस्टर एंड में ये जो इसका एक काम करना पड़ेगा। अब हर एक कॉलेज को अलग अलग कर सकती है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सारी कॉलेज एक ही चीज़ खास एम्फेसाइज करेगी। इंटरनल इवेल्युएशन में आपको ऐसे लिखने को बोल सकते, क्विज, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च, डिसर्टेशन, वाइवा, इंटरव्यू, केस स्टडी, सेमिनार, बहुत कुछ है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज असाइनमेंट। Why important is because most of the college I think is going to give you to write down an assignment at your home. जो पहले हमारे जो सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट आते थे, आपसे पहले जो बच्चे पढ़ गए वो सॉफ्ट स्किल पढ़ते थे, तो वो जो सॉफ्ट स्किल आता था उसके अंदर ज़्यादातर असाइनमेंट, ज़्यादातर कॉलेजेस असाइनमेंट लिखवाना देती थी, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम नहीं होती, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेती थी, और कॉलेज इंटरनल इवेल्युएशन में कॉलेज पेपर ड्रॉ करती थी और एक असाइनमेंट वगैरह लिखवा लेती थी। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि असाइनमेंट वाला ही फंडा रहेगा, जहाँ पर आपको इन सब सब्जेक्ट के असाइनमेंट लिखने रहेंगे, ठीक है। अच्छी बात है अगर कोई कॉलेज की स्टडी करवाता है, रिसर्च पेपर लिखवाता है या डिसर्टेशन करवाता है, बट जैसे मैंने कहा कि हर एक बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है, तो असाइनमेंट इज़ द ईजीएस्ट वे। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये आपको समझ में आ गया कि हमारे कौन से पेपर 50 मार्क्स के रहेंगे, कौन से पेपर 25 मार्क्स के रहेंगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50 में 18, 25 में 9। जीयू में अकाउंट्स बीकॉम सेम 1 की बात करें तो 4 मार्क्स वाला जो 4 क्रेडिट वाला पेपर है वो FA1 और FA2 है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं पेपर स्टाइल की, तो हम पहले पेपर स्टाइल जो समझेंगे वो 50 मार्क्स वाली पेपर स्टाइल, यानी कि जिसका क्रेडिट 4 है, ठीक है। तो जो 4 क्रेडिट वाले, यानी जिसका पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जीयू जो लेगी पेपर आपका, यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसे आप कहेंगे, जिसका एक अलग ही हाइप होता है, तो उसका पेपर स्टाइल कैसा रहेगा। तो उसका पेपर स्टाइल जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 जो पहले था, 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले 4 क्वेश्चन 4 यूनिट में से, अगर हम सिंपल बताएं तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, 4 यूनिट और 5वां 4 यूनिट का मिक्स। तो पहला यूनिट AB, ऑप्शन में AB, कोई भी यूनिट किसी के भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, वही यूनिट उसी के ऑप्शन में जाएगा। मार्क्स कैसे रहेंगे, सपोज ए को एक ही क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन 1 A, उसके ऑप्शन में A, ठीक है, B करा ही नहीं, A ही करा, तो 10-10 मार्क्स का ही होगा। लेकिन अगर उन्हें AB करना है
तो अगर A 7 मार्क्स का है तो B 3 मार्क्स का, अगर A 6 मार्क्स का है तो B 4 मार्क्स का, और 5 मार्क्स के। इनमें से कोई भी एक पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। टोटल 10 हो जाना चाहिए। 10 रखेगा तो दूसरा B तो पूछना ही नहीं है। 7 10 6 4 5 5 समझ में आया बच्चों? तो क्वेश्चन 1 A B रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, पर मार्क्स का जो टोटल है वो 10 से नहीं होना चाहिए। बस सेम थिंग विद अप्लाई विद द यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। रिमेंबर, नॉट अ सिंगल यूनिट इज गोइंग टू in an option with the another one। हर एक यूनिट अपना कंपलसरी एक क्वेश्चन रखेगा। तो ये इस तरह से ही रखेंगे, 10 10 10 10 40 मार्क्स। क्वेश्चन 5 10 यानी 50 मार्क्स। क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है? शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 और 2 लाइनर, टर्म्स एक्सप्लेन एंड MCQ। द मोस्ट फेवरेट इज MCQ फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी। आपको पूछे जाएंगे 12 MCQ या 12 अगर MCQ पूछते हैं तो, और उसमें से आपको 10 लिखने हैं। 1 मार्क्स फॉर ईच, एक MCQ 1 मार्क्स। हर एक यूनिट में प्रपोर्शन अगर दिया जाए तो 3 का निकलेगा, 12 है तो 3 4 ज़ा 12, तो 3 3 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, 12 क्वेश्चन, 12 में से लिखना है 10, 10 के 10 मार्क्स, तो ये आपके हो गए 50 मार्क्स पूरे। MCQ पे हाईलाइट ज़्यादा करना, क्योंकि पुराने पैटर्न में MCQ है, लेकिन जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सब में 1 लाइनर 2 लाइनर पूछना एग्जामिनर ज़्यादा पसंद करते हैं। अकाउंट्स के केस में मैंने जैसे कहा कि MCQ पूछना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, ये हो गई आपकी पेपर स्टाइल 1 फॉर द 50 मार्क्स। ये है हमारी पेपर स्टाइल 2 फॉर द 25 मार्क्स, जिसके क्रेडिट 2 हैं। जो 2 क्रेडिट पेपर हैं उस 25 मार्क्स का पेपर है, जो कॉलेज लेगी उसकी पेपर स्टाइल इसी के जैसी, पर 5 की जगह 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 वही MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 और 2 लाइनर्स, ठीक है। 10 10 और 5 25 मार्क्स हुए। क्वेश्चन 1 यूनिट 1 10 मार्क्स, क्वेश्चन 2 यूनिट 2 10 मार्क्स, 2 ही यूनिट होंगे, और दोनों यूनिट के 6 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। 6 में से आपको 5 लिखने हैं, 5 के 5 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। गॉट इट? कोई भी यूनिट अगेन किसी के भी ऑप्शन में नहीं। यूनिट 1 कैसे मार्क्स रहेंगे? आइदर 10 लगा देंगे या फिर इसी तरह 7 3 6 4 5 5। समझ में आ गया? फर्क सिर्फ इतना रहेगा, बिल्कुल इसके जैसा ही। 5 की जगह 3 क्वेश्चन, 4 की जगह 2 यूनिट, तीसरा क्वेश्चन वही, पर आपको लिखने हैं 5, क्योंकि 5 मार्क्स का ये 6 पूछे जाएंगे। So this is all about your paper style. Paper style will be same for all the stream, arts, commerce and science. हाँ, again I am repeating, again I am saying, just visit your college, just meet to your professors, just meet your professors, ask your teachers कि भैया 4 क्रेडिट वाले कौन कौन से पेपर है और 2 क्रेडिट वाले कौन कौन से पेपर है, इफ़ यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपका काम रहेगा। अगर 4 क्रेडिट है तो वर्क हार्ड, क्योंकि वो पेपर आपका यूनिवर्सिटी लेगी। 2 क्रेडिट है तो 25 मार्क्स का पेपर रहेगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलिए, तो फिर आई थिंक यू गॉट योर आंसर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने की, क्योंकि ये सब कुछ नया ही है। पॉसिबल रहेगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, बट बेस्ट थिंग इज़ दैट बिफोर एग्ज़ाम गो रेगुलरली टू योर कॉलेज, क्योंकि वहीं पर आपको ये पता चलेगा कि कितने 4 के क्रेडिट वाले पेपर है, कितने 2 के हैं, और किस तरह से कॉलेज सिस्टम फॉलो करने वाली है। ये GU ने सर्कुलर दिया है, 8 नवंबर का सर्कुलर है। इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बेसिक ये रहकर हर कॉलेज अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर लेगी। जैसे कि ये इंटरनल इवेल्युएशन, मैंने असाइनमेंट कहा, कोई कॉलेज असाइनमेंट ना रखकर बच्चों को क्विज खिलवा दे या ऐसे लिखने को दे दे, है ना, केस स्टडी हो, तो इट डिपेंड्स। तो ये बेसिक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कॉलेज अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। मार्क्स यही रहेंगे, पासिंग मार्क्स यही रहेंगे, टाइम जो है 2 आवर्स एंड 1 आवर वो वही रहेगा। एग्ज़ाम 4 वाली यूनिवर्सिटी लेगी, 2 क्रेडिट वाले कॉलेज लेगी, वो रहेगा। पेपर स्टाइल यही रहेगी फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। ओके, सो वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।